तो भाई सभी को राधे राधे, सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हैप्पी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज मनाते हैं दिवाली, कोई 21 की मना रहे हैं तो कोई 22 की मना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 20 अक्टूबर की ही दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 21 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन खैर दो हो गए हैं त्यौहार, लेकिन हम 20 अक्टूबर की ही दिवाली मना रहे हैं। तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई पापा गए थे बाजार, और देखो बाजार से क्या क्या सामान लेकर आए। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि पापा लेके आए हैं दीवे फैंसी, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। देखो डिजाइन भी कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये दीवे लेकर आए थे पापा। और उसके बाद है इसमें है बोरा और खील बतासे, और ये निकल आया दीपावली का सामान। तो देखते हैं कि पापा क्या क्या लेकर के आए हैं आज दिवाली वाले दिन। तो ये है लक्ष्मी माता की फोटो, जिसमें गणेश जी लक्ष्मी माता हैं, और मसूर की दाल है जो कि हमारे यहाँ चावल बनाए जाते हैं, चावलों से पूजा जाता है। और ये धूप बत्ती है, दोनों ही पैकेट धूप बत्तियों के निकले हैं। और मोमबत्ती भी लेकर के आए हैं, मोमबत्ती भी बहुत ही अच्छी है और डिजाइन वाली है। और यहाँ पर दीपक जलाने के लिए रुई की बनी हुई बातियाँ भी लेकर के आए हैं। और साथ में ये तेल है जिससे हम पूजा करते हैं, पूजा वाला जो तेल आता है ना, वो वाला तेल है। लेकिन पापा ही से दिया जलाते हैं, लेकिन हम तो जो भी कुछ त्योहार आता है जैसे पूजा करते हैं, हम तो देसी घी की ही पूजा करते हैं। लेकिन ये पूजा वाला जो आता है ना, इससे पापा ही करते हैं। और यहाँ पर है शुभ दीपावली लेकर के आए हैं, बहुत ही सुंदर दीपावली है। तेल के दीपक जलाते हैं पापा रोज की पूजा में, और हम जलाते हैं देसी घी का दीपक। तो यहाँ पर ये सारा ही सामान ले आए हैं पापा। और साथ में देखते हैं कि और क्या निकला है पापा के पिटारे में थैले में, अभी तो खोल ही रहे हैं। तो ये है, ये भाई दिखाएंगे क्या है ये। तो ये आगे हमारे लक्ष्मी गणेश जी दीपावली वाले दिन पापा लेकर के आए हैं, बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं भाई, कितनी सुंदर है, बहुत ही क्यूट फोटो है लक्ष्मी माता की। और साथ में खील बतासे भी लेकर आए हैं। और ये क्या है भाई, समोसे ये समोसे भी लेकर के आ गए हैं आज दिवाली वाले दिन पापा। और निकलेंगे पापा, कुछ है अभी थैले में। तो भाई ये क्या निकला है, अच्छा मोमबत्ती के पैकेट है। ये जो छोटी वाली मोमबत्ती आती है ना, वो ही है इसमें इसमें थैले में छोटी वाली मोमबत्ती भी निकली है और बड़ी वाली भी मोमबत्तियाँ निकली है। और साथ में खील बतासे भी हैं, और साथ में सब्जी भी लेकर आए हैं, आलू बैंगन टमाटर हरी मिर्च है साथ में, और धनिया और अदरक भी है। तो भाई सारा ही सामान दीपावली का आ चुका है। दोपहर के समय में ही पापा सारा सामान लेकर के आ गए थे। तो इसी तरह से पापा सारा सामान लेकर आए, और आज हम मनाएंगे आज दीपावली। तो दिवाली मनाने की इस तैयारी हमने शुरू कर दी है। और यहाँ पर देखो रंगोली भी बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले हम शुभ दीपावली ही लगाएंगे, बहुत ही सुंदर है। और साथ में ये फोटो भी बहुत सुंदर है लक्ष्मी जी की। और साथ में ये देखो पूजा के लिए खील बतासे हमारे यहाँ से पूजा करके प्रसाद में बांटे जाते हैं। और दीपक भी बहुत ही सुंदर दीपक लाए हैं पापा। और ये लक्ष्मी गणेश जी की तो मूर्ति का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही सुंदर और क्यूट मूर्ति है। सारा ही सामान पूजा का है, बहुत ही अच्छा सामान आया है। और ये इसे खोल कर देखते हैं कि ये है रंगोली, ये देखते हैं कि ये रंगोली कैसी है। तो रंगोली पापा ने खोलकर दिखाई है, देखो कितनी सुंदर रंगोली है, बहुत ही सुंदर रंगोली है। लक्ष्मी माता के पैर भी छपे हुए हैं, और सारा ही सामान लेकर आए। तो यहाँ पर मैंने रंगोली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने सारे घर को साफ किया और सबसे पहले रंगोली बनाई। तो बताओ कमेंट्स करके कि मेरी रंगोली कैसी बनी हुई है। ज़्यादा मेरे पास कलर नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बन गई है। काफ़ी अच्छी रंगोली बनाकर मैंने तैयार की है। सबसे पहले इधर रंगोली में, फिर उसके बाद इसमें दिए जलाए।
सारी ही रंगोली हमने दियों से सजा दी और उसके बाद पेड़ों पर भी लड़ी लगाई और दरवाजों के गेटों पर भी सारे में लड़ी लगा दी। दीपावली की रौनक ही अलग हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब दीपावली आती है। तो यहाँ पर देखना मैंने पेड़ों पर सारे ही घर में दीपक जला दिए हैं। भगवान राम जी की खुशी के में हमने सारे ही घर में दीपावली से दियों से घर रोशन कर दिया है। और यहाँ पर शुभ दीपावली भी टांग दी जो कि पापा लेकर आके आए थे। सारा ही काम हो जाने के बाद अब चलते हैं कि कुछ खाना पीना भी बना लिया जाए क्योंकि पूजा होती है ना। तो यहाँ पर आज मैंने खाने में छोले बनाए हैं, चावल बनाए हैं और साथ में रोटियां हैं और दही है। तो फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दीपों को धो करके साफ़ करके रखा था क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं ना, तो इन्हें पानी में सारे ही एक बाल्टी में डाल दिए थे और उसके बाद फिर निकाल कर सारे लगा दिए हैं जिससे कि इनका पानी नहीं चढ़ जाए और खाना बनाने की हो गई है तैयारी शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूजा के लिए चावल बनाए थे और साथ में छोले भी उबाल लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो चावल जब बनाए जाते हैं ना, चावलों की ही पूजा होती है। चावलों पर बूरा डाल करके इनकी पूजा होती है। इसी तरह का भोग हमारे यहाँ लक्ष्मी माता को लगाया जाता है और साथ में मिठाई भी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चावलों का भोग जो ज़रूरी होता है तो इसमें हमने बूरा डाल करके बनाए जाते हैं। सबसे पहले चावलों को साफ़ किया और फिर उसके बाद बनने के लिए हमने रख दिए। सारे चावलों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है साफ़ सुथरा करके और सारे चावलों को हम इसमें डाल देंगे बनने के लिए। जब दीपावली का त्यौहार आता है ना, तो बहुत ही पहले रौनक हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाज़ार में भी और घर पर भी जगह जगह साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो सारा ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिया बनने के लिए और सब्जी छोंकने की तैयारी कर लेते हैं। दो तीन चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है जिससे कि ये चावल चिपके नहीं। और इसको बहुत ही अच्छे से घुमा करके रख दिया है जिससे कि सभी में घी मिल जाए क्योंकि पूजा के लिए चावल है ना, तो फिर इसी तरह से हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं चावल पूजा के लिए। और यहाँ पर मैंने छोले उबल चुके हैं तो इसमें मैंने पानी से अलग कर लिया, एक भगोने में निकाल कर रख लिया है। सभी छोले एकदम गल कर बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो सब्जी छोकने की भी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और यहाँ का बल्ब नहीं जला है क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। मुंजी कटती है ना, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बल्ब की रोशनी से। तो सब्जी मेरी छुपकर तैयार हो गई है और यहाँ पर बम पटाखे चलाने की, छुरछुरियाँ चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले की पूजा की, दीपक जलाया, जोत आई और माता रानी को भोग प्रसाद लगाया। भोग में बर्फी है और चावल है, साथ में बूरा डालकर इसी तरह का हमने भोग लगाया। लौंग बतासों का भोग लगाने के बाद पूजा आरती कर ली है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं को भोग लगाया। उसके बाद फिर आ गए हम अपने घर के आंगन में जहाँ की हमने डेकोरेशन कर रखी थी। सभी पेड़ पौधों पर हमने लड़ियाँ लगाई हैं, देखो कितनी सुंदर लड़ियाँ लग रही हैं। और यहाँ पर मैंने अपने सारे घर में दीपक जलाया, घर को रोशन कर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा कि सारे घर में दीपक जल गए हैं, तो एकदम जगमगा गया है। और यहाँ पर खाना बन चुका है। सबसे पहले भैया भूख लगी है, सारे दिन काम करते करते थक गए, तो कुछ खाना पीना भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर थाली लगकर तैयार हो चुकी है और मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। तो भाई आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो भाई यहाँ पर छोले चावल खाने की तैयारी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो भाई आप लोग भी खाइए और सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। और खाना खाने के बाद अब हम चलाएंगे बम और पटाखे क्योंकि भाई पेट पूजा भी हो चुकी है और घर के साथ भगवान जी की पूजा भी हो चुकी है, श्री राम जी की, माता लक्ष्मी की। और यहाँ पर मैंने छुरछुरिया बम पटाखे चालू कर दिए हैं चलाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है छुरछुरिया बम पटाखे चलाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता की, जय श्री राम।